नमस्कार दर्शक बंधु मु जीडीएस दिव्य आपण मानक स्वागत जनाऊँगी आज आउ एक नुआ भिडियो को। दर्शक बंधु ओडिशार मोर जो भाई भौणी मैंने पोस्टाल जीडीएस सेकेंड मेरिट लिस्ट को अपेक्षा करिसेंती तेबे आज यह वीडियो माध्यम जीडीएस सेकेंड मेरिट लिस्ट केबे आसीबो एवं जीडीएस संपूर्ण जॉइनिंग प्रक्रिया उपरे आज वीडियो माध्यम आलोचना करिबा। तेबे भिडियोटी जदि भल लागिबो तेबे अन्य मानक शेयर करेंगे, वीडियो को गोटे लाइक करेंगे एवं चैनल टी प्रथम थर पर विजिट करते चैनल टी सब्सक्राइब करने। तेबे दर्शक बंधु सर्वप्रथम ये जीडीएस सेकेंड मेरिट लिस्ट केबे आसीबो एवं जीडीएस संपूर्ण जॉइनिंग प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप जानिबा। फास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन केबे हुए एवं जो मानकर सिलेक्शन हो जाइछि सेमानकर ट्रेनिंग केते दिन हुए एवं जॉइनिंग लेटर आपण माने केमिति पाइबे से समस्त डिटेल स्टेप बाय स्टेप आज वीडियो माध्यम आलोचना करिबा। तेबे भिडियोटी आपण मानकर टिके लॉन्ग होई पारे, तेबे बिना स्किप रे आपण माने भिडियोटी देखिबे सब किछि बुझी पारिबे ए जीडीएस जॉब संबंध रे। जदि भी आपण मानकु बोरिंग लागिबो तेबे आपण माने भिडियो रो स्पीड आपण माने बढ़ाई देई सुनि पारिबे। तेबे आसंतु सीधा सरल भाव आलोचना करनेबा जे जीडीएस रो सेकेंड मेरिट लिस्ट केबे आसीबो। तेबे देखंतु एही जीडीएस रो सेकेंड मेरिट लिस्ट संबंध रे आगर मध्य आपण मानकु मु अपडेट देइथिली जे 15 तारिख भितर आसीजिवो। तेबे आसंता काली हेउची 15 तारिख। तेबे जीडीएस रो सेकेंड मेरिट लिस्ट को नै आपण माने जेतेबेले यूट्यूब रे सर्च करूचंती तेबे विभिन्न यूट्यूब रे आपण मानकु विभिन्न डेट मध्य कहउचंती। तेबे देखंतु जीडीएस रो सेकेंड मेरिट लिस्ट को नै कहा पाखरे मध्य एमिति मो पाखरे मध्य सठिक डेट मध्य नै, कारण गोटे एक्सपेक्टेड डेट आमे कहि परिबा जे एही तारिख सुधा आपण मानकर आसीजिवो। कारण विगत 24 मसिया रे जेतेबेले भी ए जीडीएस रो मेरिट लिस्ट आसीथिला प्रायतः सेमिति गोटे मेरिट लिस्ट रू अन्य मेरिट लिस्ट आसिया 20 ରୁ 25 दिन समय निए। तेबे आमे गोटे एक्सपेक्टेड डेट नहीं पारिबा जे हुए तो आपण मानकर आसंता काली मध्य आसी जाई पारे किंतु न आसी भी मध्य पारे। तेबे 20 तारिख सुधा आपण मानकर ए मेरिट लिस्ट आसी जिवो। कारण कोन जानि नियंतु भी। तेबे जीडीएस रो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टी एप्रिल 7 तारिख पर्यंत थिला। तेबे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सरी जाइछि, जो पिला माने काटिया कथा ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रे काटी जाइचंती। तेबे कोन पिला माने काटिला मध्य आपण माने जानि रखंतु। तेबे देखंतु मु पूर्व मध्य कहिथिली जो माने अप्लाई करि देई जो माने कास्ट सर्टिफिकेट काढिचंती सेमानकर रिजेक्टेड होबार संभावना बहुत अछि एवं रिजेक्टेड मध्य किछि पिला बहुत पिला हेइचंती मध्य। किछि पिला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिया परे मध्य जॉइनिंग करिया पई जीव नाही, कारण तांकर प्लेस ऑफ पोस्टिंग तांकर जदि पसंद न आसीबो से माने जॉइनिंग करिवे नाही। एमिति भी जण जणकर बापा मा एमिति कोरापुट कलाहांडी एरिया रे एमिति भी जगह अछि बापा मा छाड़िया पई ओराजी होंती। तेबे से परिस्थिति रे फास्ट वेरिफिकेशन परे आपण मानकर सेकेंड वेरिफिकेशन पई मध्य जिबे नाही, जहा फल रे कि फास्ट मेरिट लिस्ट रे वैकेंसी पड़िला तेबे सेकेंड मेरिट लिस्ट रे से गुडा को अलर्ट हे जिवो, जहा फल रे कि सेकेंड मेरिट लिस्ट रे सेही पोस्ट गुडा को वैकेंसी आकार रे शो करिवो। तेबे जदि सेकेंड मेरिट लिस्ट कथा कहिबा तेबे आसंता काली मध्य आसी पारे, नचेत आपण मानकर 20 तारिख मध्य आसी जिवो। आपण मानकर जेतेबेले रिजल्ट आसीबो सेतेबेले आपण मानकर संध्या समय रे संध्या 6 टा ରୁ 8 टा मध्य रे आसी जिवो एवं जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट साइट रे आपण माने देखि परिबे। तेबे यार रिजल्ट आसिले आपण मानकु सर्वप्रथमे जेमिति पूर्वरु मध्य जेन्युइन अपडेट सबले देई आसी जे आपण मानकु जेतेबेले भी अपडेट आसीबो आपण मानकु संगे संगे अपडेट मु करि देबी। एबे आपण माने जानि गले जे जीडीएस रो सेकेंड मेरिट लिस्ट केबे आसीबो। तेबे जदि जीडीएस रो जॉइनिंग प्रक्रिया कथा जदि कहिबा एवं ट्रेनिंग प्रक्रिया कथा जदि कहिबा तेबे प्रथमे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रो आपण मानकु आरंभ करिया पई पड़िबो। तेबे देखंतु वर्तमान जीडीएस रे दुई थरो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होची। गोटिए हैला एसपी बा डिविजन रो हेडक्वार्टर रे आपण मानकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टी होची। तापर आपण मानकर जो सब डिविजन अंडर रे होची सेकंड वेरिफिकेशन टी आपण मानकर सब डिविजन अंडर रे होबो आईपी को थ्रू रे। फास्ट वेरिफिकेशन टी आपण मानकर सुपरटेंडेंट को थ्रू रे जो डिविजनल हेड रहिचंती तांको थ्रू रे हेबो। सेकंड वेरिफिकेशन टी आपण मानकर आईपी को थ्रू रे हेबो, इन्स्पेक्टर ऑफ पोस्ट जो सब डिविजनल जे मानको हेड कहंती। तेबे फास्ट वेरिफिकेशन पई आपण मानको मोबाइल को जेमिति एसएमएस आसीथिला तेबे सेकंड वेरिफिकेशन पई सेमिति मोबाइल को एसएमएस आसीबो। तेबे फास्ट वेरिफिकेशन करी आपण माने 4-5 दिन जाइथिबो आपण माने व्यस्त होतबे जे सेकंड वेरिफिकेशन केबे हेबो काहे मेसेज आसु नै आपण माने व्यस्त होतबे। तेबे आपण माने जमा व्यस्त हेबे नै, आपण मानको मोबाइल की मेसेज जिवो, नचेत आपण मानकर जो डिविजन रे होईची सेही डिविजन रे आपण मानको कांटेक्ट करिवे, नचेत आपण मानको व्हाट्सएप रे जणैबे जेमिति हो आपण मानको सामाने जणैबे जे आपण मानकर सेकंड वेरिफिकेशन रे एई दिनटू हेबो। तेबे आपण माने जानि गले जे सेकंड वेरिफिकेशन केमिति हो आपण माने जानिबे केमिति जानि गले।
तापर देखो फास्ट भेरिफिकेशन में आपर कौन कौन सब डॉक्यूमेंट आवश्यक थिला। तेबे देखो जो मैंने कंप्यूटर सर्टिफिकेट को नहीं व्यस्त होते देखो कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंडेटरी नुहे। आगुरी आम बेले कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंडेटरी थिला एवं दरकार मध्य होता बर्तमान कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंडेटरी नुहे। कंप्यूटर सर्टिफिकेट कौटी कौटी देखुं कौटी कौटी देखुना। तेबे डॉक्यूमेंट भितर आपर आधार कार्ड, आपर मैट्रिक सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो मैंने फिजिकली हैंडिकैप्ड पाई से फिजिकल हैंडिकैप्ड सर्टिफिकेट एवं आपर गोटे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तेबे फास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपर एतिकी दरकार थिला। तेबे सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेलू आपर दुईटी कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर्मेट से माने फास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेले देइथिबे, नचेत आपर सेकंड वेरिफिकेशन बेले देदेबे। कौन डिविजन में केमिति कौन करूचंती किंतु से समस्त आपको प्रोसेस बतईदेवे। आपने व्यस्त हेबे नहीं जे कौन भूल भटका हो। तेज आपने जदि वान्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाइए आपर जदि सब डॉक्यूमेंट सब किसी ठीक अच्छी तेज आपको कहीं काटिपारे ना कि आपर फॉर्म रिजेक्टेड हम ना। आपने व्यस्त होते जो मुझे सर्टिफिकेट नहीं से सर्टिफिकेट नहीं मोर हम ना। आपको 15 दिन समय देवे अंडरटेकिंग गोटे पाई। तेज सेकेंड वेरिफिकेशन बेले आपको से एटेटेशन फॉर्म गोटे रही आपको देवे एवं आपको दुईटी कैरेक्टर सर्टिफिकेट देवे जोटा कि आपको दुई जन अलग अलग गेजेटेड ऑफिसर मान पाखु सिग्नेचर को सील करने पड़ो। गोटे आपने निजर हाई स्कूल हेड सार पाखु मारिपारे और अन्यटी आपने कौन सरकारी डाक्तखाना कि तहसिलदार बीडीओ पाखु आपने मारिपारे सिग्नेचर विथ सील। एवं आपको आउ दुईटी अंडरटेकिंग फॉर्मेट देवे जो बीओ अंडर जो ब्रांच ऑफिस अंडर आपने जॉब करेंगे और जार घर भड़ा नहीं आपने सेठारे रहिबे से दुईटी अंडरटेकिंग फॉर्मेट आपको देवे और फिलअप करने से आपको कहीदेवे। तेज आपने व्यस्त हेबे नहीं। तेज दर्शक बंधु सेकेंड डीवी बा सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विषय में आपण मैंने अल्प बहुत किसी जानिले। तापर जदि ट्रेनिंग कथा आम कहिबा तेबे आपण मानकर सेकेंड वेरिफिकेशन पर से माने आपण मानकु मोबाइल कॉल माध्यम रे किंबा आपण मानकर इंटीमेशन कॉल लेटर माध्यम रे किंबा आपण मानकु एसएमएस करी आपण मानकु जणैबे जे आपण मानकर ट्रेनिंग केते दिन रो हेबो एवं कोउठी हेबो। तेबे प्रायतः प्रथम जो ट्रेनिंग टी हुए सेटा आपण मानकर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रायतः आपण मानकर 3 दिन रखा जाय थाए। तेबे से माने आपण मानकु डेट सहकारे आपण मानकु अवगत करेबे जे आपण मानकर प्रथम 2 दिन रो ट्रेनिंग आईपी ऑफिस रे थाए एवं लास्ट दिन ट्रेनिंग टी आपण मानकर सब ऑफिस रे थाए। तेबे से माने आपण मानकु जेमिति भाबरे डेट देबे सेमिति भाबरे आपण मानकर ट्रेनिंग टी रहिबो। ट्रेनिंग टी आपण मानकर 10टा रु 4टा पर्यंत रहिबो। तेबे ट्रेनिंग समय आपण मानकर पोस्ट ऑफिस रो जेते सब स्कीम कोन रहिछि एवं लोक मानकु आपण मानकर कम्युनिकेशन स्किल केमिति रहिबो ताहा मध्ये आपण मानकु सब किछि अवगत कराइबे। केते प्रकार पोस्टाल स्कीम रहिछि आपण माने पोस्ट ऑफिस रे कोन पई जॉइनिंग करिया पई इच्छुक अछन्ति ताहा मध्ये पचारिबे। एमिति डिटेल्स जहाँ मध्ये पचारिबे एवं पोस्ट ऑफिस रो जेते जहाँ सब स्कीम अछि ता विषय आपण मानकु अवगत कराइबे एही ट्रेनिंग पीरियड रे। एबे किछि जनक मनरे प्रश्न थिबो जे ट्रेनिंग पीरियड रे आपण माने रहिबे कोउठी। देखंतु डिपार्टमेंट तरफरु यार कोनोसी व्यवस्था नाही। आपण माने निज खर्च रे आपण माने ट्रेनिंग पई जोंठी आपण मानकर ट्रेनिंग तो होइतिबो 10टा रु 4टा पर्यंत आपण मानकु रहिबा पई पड़िबो। तेबे आपण मानकर घर जदि दूर दूरांतर होइथाय तेबे आपण मानकु निहाती भाबरे होटल किंबा लॉज बुकिंग करी रहिबा पई पड़िबो 3-4 दिन। तेबे एटा गला आपण मानकर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 3 दिन। तेबे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रो जो गुटी आपण मानकर सक्सेसफुल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट गुटी देबे तेबे सही सर्टिफिकेट को नहीं आपण माने सब डिविजनल हेड जो अच्छी तेबे से सब डिविजनल हेड बा आईपी को ऑफिस को आपण माने जिबे जोंठी आपण माने सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टी करथिले। तेबे सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टी आपण माने जोंठी करथिले जे ट्रेनिंग रो सर्टिफिकेट टी देले आपण माननकु से माने संगे संगे जॉइनिंग लेटर टी देई देबे। नचेत आपण माननकु से माने कहिबे जे आपण माने घर को जाई पारंती आपण मानको घर को पोस्टल माध्यम रे जॉइनिंग लेटर पठेई दिया जिवो। तेबे आम बेले घर को जॉइनिंग लेटर जाउतला किंतु एबे आपण मानको जोंटा कहउछन्ते हाताहाती भाबरे जॉइनिंग लेटर टी मध्ये देई दउचंती किंबा कॉल माध्यम रे आपण मानको डाकी जे आपण मानकर जॉइनिंग लेटर आसिक नहीं जातु जोटा कि आपण मानक सादा सड़क बा गाँवली हिसाब रे आपण मानक मु सब किछि बुझाय पई चेष्टा करूची। तेबे से माने आपण मानक जॉइनिंग रो एक मेमो कॉपी देबे। तेबे आपण माने सीधा सड़क भाबे जो ऑफिस रे आपण मानकर होइतिबो सही ऑफिस को सीधा सड़क भाबे जिबे एवं 6 कॉपी प्रायतः 5 रु 6 कॉपी आपण मानकर पोस्टाल रे चार्ज रिपोर्ट आपण मानकर आवश्यक हुए। जार भी चार्ज रिपोर्ट आवश्यक पड़िबो तेबे मते कमेंट सेक्शन में कमेंट करिवे मु आपण मानक प्राइवेसी भाबे आपण मानक ए चार्ज रिपोर्ट आपण मानक मु देई देबी। तेबे एटा थिला आपण मानकर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कथा। तापर आपण माने मासे 1.5 मास काम करि सारिया परे बीपीएम हो कि एबीपीएम हो किंबा आपण मानकर डाक सेवक हिसाब रे आपण माने काम करि सारिया परे पुणी एक 15 दिन रो ट्रेनिंग आपण मानक पई रहिबो। से 15 दिन रो ट्रेनिंग आपण मानकर डिविजन ऑफिस रो हेडक्वार्टर रे आपण मानकर हेबो।
सेमिति आपणमानकर 10टा ରୁ 4ଟା पर्यंत हेबो 15 दिन लगातार भाव में हेबो ट्रेनिंग टी सेही ट्रेनिंग समय आपणमानकर अकाउंट केमिति कोन खुला जिवो आपणमानकर भारतीय डाक जीवन बीमा जो पीएलआई आरपीएलआई कोन ए सब डिटेल्स आपणमानकर बुझा जिवो एवं आपणमानकर पीएलआई आरपीएलआई कोड करा जिवो एवं आपको सब डिवाइस काम विषय में बता जो आपने जब बीपीएम होते बीपीएम काम कौन बीपीएम काम कौन से सब डिटेल्स आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रे भी एगुड़ाक आपको सूचना दिज्व एवं जो 15 दिन ट्रेनिंग आपने जी तेज से 15 दिन ट्रेनिंग रे आपको कहुव तेबे आपण माने जानी गले जे ट्रेनिंग आपण माने केमिति कोन करिवे तेबे दरमा जदि कथा कहबा तेबे देखंतु दरमा आपण मानकर 2 मास किबा 3 मास परे आपण माने दरमा पाइबे प्रथम मास आपण माने दरमा पाइबे नै आपण मानकर एक एम्प्लॉय आईडी क्रिएट करिया पई पड़े तेबे सही एम्प्लॉय आईडी क्रिएट करिया पई सेमानकु प्राय 2 मास खंडे समय नै जानती से माने तेबे 2 मास किबा 3 मास परे आपण माने दरमा पाइबे प्रथम मास दरमा पाइबे नै एवं पुष्टाल रे सबुठार गोटे खुशीर कथा जे आपण मानकर मास शेष दिन ही आपण माने टंका पाइबे एवं जदि को मास रविवार पड़ जाउछ तेबे आपण माने गोटे दिन आगुआ अर्थात शनिवार दिन मध्य टंका पाइजिबे आपण मानकर दरमा पैसा बीपीएम होता आपने जानी बीपीएम होता आपने इन हैंड सालारी बर्तमान 18,500 खंडे पाइबे एवं एबीपीएम कि डाकसेवक होते एबीपीएम और डाकसेवक ए प्रायतः दुई जनकर टीआरसी लेवल सामान रोचे 10,000 बेसिक पे रोचे किंतु डाकसेवक मानकर काम है एसओ ऑफिस रे जो सब ऑफिस जो रही से ऑफिस रे काम एवं एबीपीएम मानकर काम है ब्रांच ऑफिस रे तेबे एबीपीएम मानकर दरमा इन हैंड से 15.5 ରୁ 16 मध्य पाइबे कारण 2% बर्तमान डीए बढ़ी तेबे वर्धित डीए पैसा से पाइबा जाउचंती तेबे मु जेतेबेले जीडीएस भाव में एबीपीएम भाव में काम आरंभ कली सेतेबेले मोर दरमा मिलता प्रथम मास 11,800 समथिंग केते टका मिलता 12,000 भी नुहे कहीं मोर बेसिक पे थिला 10,000 तेबे सेतेबेले डीए अल्प थिला एबे बढ़ी बढ़ी आपण मानकर 55% को नहीं छुईलानी तेबे 5 वर्ष तळ कथा आपण मानकु कहूची तेबे एबे आसंतु जानि नेबा जे बीपीएम रो काम कोन एबीपीएम रो काम कोन डाकसेवक रो काम कोन एवं वर्किंग आवर केते घंटा देखंतु वर्तमान जो जीडीएस माने जॉइनिंग करचंती सेमानकर समस्तंकर टीआरसी हैला टीआरसी लेवल 1 समस्ते पूर्वरु जो माने आपण मानकर घर पाखरे देखिथिबे बुढ़ा कालिया लोक जो माने अछंती पोस्ट ऑफिस रे रिटायर्ड करिया पई आउ 4-5 वर्ष थिबो सेमानकर समस्तंकर लेवल 2 अर्थात बर्तमान जमी बीपीएम दरमा बेसिक पे रही 12,000 से जो बीपीएम थिले सेमानकर बेसिक टी थिला आपण मानकर 14,500 थिला सेमाने हेले टीआरसी लेवल 2 एवं बर्तमान जो एबीपीएम मानकर जो टीआरसी लेवल 1 अच्छी जो 10,000 लेखा पाउचंती फ्रेशर पिला माने तेबे पूर्वरु जो बुढ़ा कालिया जो एबीपीएम अछंती सेमानकर टीआरसी लेवल टी 12,000 थिला अर्थात लेवल 2 तेबे सेमानकर कार्यकाल थिला बा कार्य घंटा थिला 5 घंटा तेबे बर्तमान जो फ्रेशर पिला माने जो लेवल 1 रे सब नियुक्ति पाउचंती सेमानकर सब काम हैला 4 घंटिया काम 4 घंटिया काम आपण माने जानिचंती 2 घंटा घंटे जीडीएस रो काम तेबे आपण मानकर डिपार्टमेंट तरफ जहाँ किसी भी टार्गेट आसीबा आपण मानकु टार्गेट दवा पई पड़िबो कारण आपण माने आमे माने भी मध्य मु मध्य 10 क्लास मार्क बेसिस रे जेहेतु आपण माने आसीचे कोनोसी एग्जाम देइले तेणु डिपार्टमेंट प्रति आमर भी किसी कर्तव्य अच्छी जे डिपार्टमेंट रो केमिति रेवेन्यू जनरेट हबो आपण माने दरमा पाउचंती बीपीएम हेतिला आपण माने 18,000 टका दरमा पाइबे एबीपीएम हेतिले सेमती 15.5 ରୁ 16,000 टका दरमा पाइबे तेबे डिपार्टमेंट लॉस रे आपण माने जानिथिबे जे भारतीय डाक विभाग वर्तमान लॉस रे चलीची बहुत किछि आगामी निकट भविष्य रे डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइजेशन करिया पई जाउचंती सरकार वर्तमान जेहेतु लॉस रे चलीची तेणु आपण मानकु किछि ना किछि टार्गेट दिया जिवो जे लोक मानकु केमिति बुझे सुझे अकाउंट खोला जिवो आपण माने भी जानिथिबे जे पोस्ट ऑफिस होची भारतर सबुठारु अधिक सुध प्रदान करुवा संस्था है पोस्ट ऑफिस अन्य समस्त बैंक स्कीम अपेक्षा पोस्ट ऑफिस स्कीम टी सबुठारु अधिक सुध प्रदानकारी संस्था अटे तेबे लोक मानकु एमिति बुझेई भी मध्य आपण मानकर लोक मानकर अकाउंट खोलिया पई पड़िबो अकाउंट खोलिले आपण मानकर सिना रेवेन्यू जनरेट हबो एवं आपण माने टार्गेट फिल मध्य करि परिबे एवं यही जीडीएस चाकरी करी आपण माने उपरी टंका मध्य इनकम करि परिबे उपरी माने कोन भाबुथुबे आपण माने जे उपरी टंका एठी कोनटु आसीबो देखंतु आपण मानकु विभिन्न प्रकार इनसेंटिव रो सुविधा अछि इनसेंटिव कहले आपण माने जेमिति मोर सेमिति 2 ରୁ 2,500 किंबा 3,000 को मास मध्य आसी जाय आपण माने जानते भारतीय डाक जीवन बीमा पोस्टाल लाइफ इंश्योरेंस आपण माने जानते पीएलआई गोटे रही है गोटे रही है आरपीएलआई तेबे पीएलआई और आरपीएलआई रो कोड जदि आपण माने आनी परिबे जेमिति पोस्टाल रो सॉरी जेमिति एलआईसी रो एजेंट माने घर घर बुली जमी एलआईसी अकाउंट खोली दियंती एलआईसी पॉलिसी विभिन्न लोकंकर खोली थांती सेमिति आपण माने चाहिए मध्य विभिन्न लोकंकर
পোଷ୍ଟାଲରେ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ପିଏଲ୍ଆଇ ଏବଂ ଆର୍ପିଏଲ୍ଆଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଖୋଲିପାରିବେ। ଲୋକମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ହେବା ସହିତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବେନିଫିଟ୍ ହେବେ, କାରଣ ସେଥିରେ ବହୁତ କିଛି ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପଶିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ମୋର ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଉପରି 2500 3000 ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ପ୍ରାୟତଃ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟା ସେମାନେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବଲେ ବଲେ ବା ଖୁସି, କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଲିସି ଆପଣମାନଙ୍କର 25 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଲିସି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଲୁଥାଏ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥାଏ ଲୋକଙ୍କର। ତେବେ ସେମାନେ ଯଦି ମାସିକିଆ ହୋଇଥିବ ସେମାନେ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେମାନେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରିମିୟମର 10% ତାଙ୍କ ଟଙ୍କାରୁ ପାଇଯିବେ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଥରଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 2% ଲେଖା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲାଭ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଆଇପିପିବି କାମ। ତେବେ ଆଇପିପି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଧାର ଏବଂ ଏଇପିଏସ୍ ସିଏସ୍ସି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ମିଳିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସେଥିରୁ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ବା କମିଶନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଯେମିତି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଅଛି, ତେବେ ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଟିଡି ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଟର୍ମ ଡିପୋଜିଟ୍ 1 ଇୟର୍ 2 ଇୟର୍ 3 ଇୟର୍ ଏବଂ 5 ଇୟର୍ ଟିଡି ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ତେବେ ସେହି ଟିଡି କମିଶନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି 1,00,000 ଟଙ୍କା କେହି ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଉପରେ ଆପଣମାନେ 2,000 ଟଙ୍କାର କମିଶନ୍ ପାଇଯିବେ। ତେବେ ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେବେ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ରଖିବା ପାଇଁ କହିବେ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର କେବେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରଡ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ବୁଡ଼ିଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ। ଯେବେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଫ୍ରଡ୍ ହୁଏ ତେବେ କଷ୍ଟମରମାନେ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ପାଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ এই ଜିଡିଏସ୍ର ଛୁଟି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ତେବେ କହିଛି ଯେ ଜିଡିଏସ୍ର ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତେବେ ଜିଡିଏସ୍ର ଛୁଟି ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଡିଏସ୍ ମାନଙ୍କର ସେମିତି ସିଏଲ୍ କିମ୍ବା ଇଏଲ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। କାଜୁଆଲ୍ ଲିଭ୍ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲିଭ୍ ବା ୟାର୍ ଲିଭ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଜିଡିଏସ୍ ମାନଙ୍କର 5ଟି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲିଭ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ସେମିତି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ। ତେବେ 10 ଦିନିଆ ପେଡ୍ ଲିଭ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର। ତେବେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବାଧିକ 20 ଦିନର ପେଡ୍ ଲିଭ୍ ନେଇପାରିବେ। ପେଡ୍ ଲିଭ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଆପଣମାନେ ଛୁଟିରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦରମା ପାଇବେ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବଦଳରେ ଆଗରୁ ସବ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏହାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ସବ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ଛୁଟିରେ ରହିଲେ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ, ଯେଉଁ 10 ଦିନ ଆପଣ ଛୁଟିରେ ରହିଲେ ସେଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଜ ଦାୟିତ୍ୱଟି ଦେଇକି ଆସିବେ। ସିଏ ଯେଉଁ 10 ଦିନର କାମ କଲେ 3,000 କିମ୍ବା 4,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜିଡିଏସ୍ ପିଲା ବହୁତ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେଣି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏରେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବା ଏରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପିଲାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିକୁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏବଂ ଏହି ଜିଡିଏସ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଡିଡିଏ ପୋଷ୍ଟ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଜିଡିଏସ୍। ତେବେ ଜିଡିଏସ୍ ଆପଣମାନେ ରେଗୁଲାର କେବେ ଦାବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ এই ଜିଡିଏସ୍ଟି ଆପଣମାନେ 65 ବର୍ଷ ହେବା ଯାଏ ଆପଣମାନେ ଚାକିରିରେ ରହିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେହି ବାହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଡିଏସ୍ ଜଏନିଂର 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ରେଗୁଲାର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଧାରଣା କିମ୍ବା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଧାରଣା କିମ୍ବା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଟର୍ମିନେସନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଂଘ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧାରଣାରେ ବା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବୁଝି ବିଚାରି ଭାଗ ନେବେ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜେନୁଇନ୍ କଥା କହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଜବ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିସ୍କରେ, କେହି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ୱାର୍କିଂ ଆୱାର କେତେରୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ରହିବ? ତେବେ ୱାର୍କିଂ ଆୱାର ଆପଣମାନଙ୍କର 4 ଘଣ୍ଟା ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏକକାଳୀନ 4 ଘଣ୍ଟା କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ସକାଳୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଉପରଓଳି ମଧ୍ୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଲୋକାଲିଟି ଅନୁସାରେ କ'ଣ ନା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ସମୟ କେତେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ସକାଳୁ 8ଟାରୁ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା ସକାଳ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ କରିବେ, ପୁଣି ଉପରଓଳି ଆପଣମାନଙ୍କର 2ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ କରିବେ, ନଚେତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକାବେଳେ 8ଟାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ଟି ଫିକ୍ସ କରିବେ। 4 ଘଣ୍ଟା ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲୋକାଲ୍ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏରିଆର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧାକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ବିପିଏମ୍ର କାମ କ'ଣ। ତେବେ ବିପିଏମ୍ର କାମ ପ୍ରଥମେ ଅଫିସକୁ ଯିବେ। ଅଫିସରେ ଯେଉଁ ଡେଲି ପୋଷ୍ଟମାର୍କ ଖାତା ଗୋଟିଏ ରହିଛି, ତେବେ ସେଇ ପୋଷ୍ଟମାର୍କ ଖାତାରେ ଡେଟ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପଟିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ପ୍ରଥମେ ଡେଟ୍ ଯେତେଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଥିବ 4ଟା 5ଟା କିମ୍ବା 3ଟା, ସେ ଡେଟ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ସେ ପୋଷ୍ଟମାର୍କ ଖାତାରେ ବାଡ଼େଇବେ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଲୋକ ଆସିଥିବେ ଡିପୋଜିଟ୍ ୱିଡ୍ର ପାଇଁ ଡିପୋଜିଟ୍ ୱିଡ୍ର କଲେ। ଡିପୋଜିଟ୍ ୱିଡ୍ର କରିସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ କାମ ସରିଯାଏ ନାହିଁ। ଡିପୋଜିଟ୍ ୱିଡ୍ର ପରେ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ଜର୍ନାଲ ସବୁ ଥାଏ। ଜର୍ନାଲ କ'ଣ ନା ଆଜି ଆର୍ଡି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଲା, ଆଜି ଏସ୍ବି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଲା, ଏସ୍ଏସ୍ଏ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଲା। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଜର୍ନାଲ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏକ ମେନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣମାନେ ରଫ୍ ଖାତା ଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ମେନ୍ ଜର୍ନାଲ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତେବେ ସବୁ କିଛି ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜର୍ନାଲ ରହିଲା। ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରଫ୍ ଖାତା ଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମେନ୍ ଜର୍ନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଥାଏ। ତେବେ ସେଇଟାକୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାତା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାତାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଯାହା କିଛି ବି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସେଥିରେ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଟିପିକି ରଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡେଲି ୱାଇଜ୍ ବେସିସ୍ରେ, ନଚେତ ଆପଣମାନେ ହିଁ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବେ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ସର୍ଭରଟି ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ମାନୁଆଲି ଲେଖାଲେଖି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିଥିବେ କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଇଟା ଫେଚ୍ କରିନଥିବ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାନୁଆଲି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖିଥିବେ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଭୁଲ ଭାଲ ହେବ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ମାନୁଆଲି ଭାବରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧରିପାରିବେ। ବିପିଏମ୍ ମାନଙ୍କର କାମ ଏଇଟା ଡିପୋଜିଟ୍ ୱିଡ୍ର, ଯେମିତି ଏଇପିଏସ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ନେଣ ଦେଣ କାରବାର କରିବା, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କରିବା, ଏମିତି ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ ରହିଲା। ଏବିପିଏମ୍ର କାମ କ'ଣ? ଏବିପିଏମ୍ର କାମ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଚିଠିପତ୍ର ଆସିବ ସବ୍ ଅଫିସରୁ ତାକୁ ସବୁ ସର୍ଟିଂ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ବାଣ୍ଟିବା ଦାୟିତ୍ୱ, ଗାଁ ଗାଁ ୱାଇଜ୍ ବାଣ୍ଟିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଏବିପିଏମ୍ କାମ। ତେବେ ଏବିପିଏମ୍ ଏମ୍ଡିଙ୍କର କାମ ହେଲା ମେଲ୍ ଡେଲିଭରି କାମ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିଲି। ଯଦି ଏବିପିଏମ୍ ଏମ୍ସି ହୋଇଥିବେ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିପିଏମ୍ ଯେଉଁ ଆଜି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କଲେ, ତେବେ ତାକୁ ସବୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ର ଯେଉଁ ସବୁ ଭାଉଚର୍ ଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେବ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ। ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ନେଇ ସବ୍ ଅଫିସରେ ଦେବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଏମ୍ସିଙ୍କର। ତେବେ ଏମ୍ସି ସେଇ ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ନେଇ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଯେଉଁ ଚିଠିପତ୍ର ଆସିଥିବ ବିଓ ଅଫିସ୍ ପାଇଁ, ସେଠୁ ପୁଣି ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ନିଜର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସକୁ ଆସିବେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସରେ ସର୍ବାଧିକ 3ଟି ପୋଷ୍ଟ ଥାଏ, ବିପିଏମ୍, ଏବିପିଏମ୍ ଏମ୍ଡି, ଏବିପିଏମ୍ ଏମ୍ସି। ତେବେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଏମ୍ଡି ୱିଥ୍ ଏମ୍ସି ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ସର୍ବାଧିକ 3ଟି, ସର୍ବନିମ୍ନ 2ଟି ପୋଷ୍ଟ ଥାଏ। ଆପଣମାନେ ବୁଝିଗଲେ ବିପିଏମ୍ର କାମ କ'ଣ, ଏବିପିଏମ୍ର କାମ, ତାଙ୍କ ଡାକସେବକର କାମ। ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡାକସେବକ। ଡାକସେବକ କହିଲେ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ତାଙ୍କର କାମଟି ଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ମୁଁ ଡାକସେବକ ପେକର ଅଛି, ତେବେ ପେକରର କାମ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ଯିବା ଅଫିସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେଲି ଷ୍ଟାମ୍ପ 5ଟି 6ଟି 7ଟି 8ଟି ଯେଉଁ ଅଫିସର ଯେମିତି ଷ୍ଟାମ୍ପ ଥିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପୋଷ୍ଟମାର୍କ ଖାତାରେ ଷ୍ଟାମ୍ପଟି ମାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିପୋଜିଟ୍ ୱିଡ୍ର ଯଦି କେହି ଲୋକ ଆସି କହିଲେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏସ୍ପିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିବ, ସବ୍ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିବ, ଏ ଖାତାଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଖାତାଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଣିକି ଦେବେ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିବ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫିସରୁ ଯେତେବେଳେ ଚିଠି ବ୍ୟାଗ୍ଟି ଆସିବ, ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ, ପାର୍ସଲ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି, ସେ ସବୁକୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଗ୍ ଓପନ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ସାର୍ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ରିସିଭ୍ କରିବେ ଏବଂ ରିସିଭ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପେକରମ୍ୟାନର କାମ କ'ଣ ନା ସେଠି ଚିଠି ଗୁଡ଼ାକ ସେ ସର୍ଟିଂ କରିବ, କେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସକୁ କେଉଁ ଚିଠି ଯିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଏସ୍ପିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି କ'ଣ ରହିବ ନା ସେ ଚିଠି ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଓ ୱାଇଜ୍ ସବୁ ଚିଠି ଗୁଡ଼ାକ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଚଢ଼ାଯିବ। ତାପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଚଢ଼ା ସରିଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଓ ୱାଇଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁଣି ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ବନ୍ଧାଯିବ। ତେବେ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ପେକରମ୍ୟାନ୍ ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଗାଲା ଦେଇ ବା ଜଉ ମୁଦ ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ବିଓରୁ ଯେଉଁ ଏମ୍ସି ମାନେ ଆସିଥିବେ, ସେ ଡାକ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କର ବିଓକୁ ସେମାନେ ଯିବେ। ସେମିତି ଏସ୍ଓରେ ପେକରମ୍ୟାନର ଡ୍ୟୁଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଏସ୍ଓରେ ସେମିତି ଏମ୍ଡି ଥାନ୍ତି, ଏମ୍ସି ଥାନ୍ତି। ଏମ୍ଡି କ'ଣ ନା ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସ୍ ଏରିଆରେ ଯେମିତି ଚିଠିପତ୍ର ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଏସ୍ଓ ପଏଣ୍ଟ ଏରିଆରେ 7-8ଟି ଗାଁ କି 5ଟି ଗାଁ ଥିବ, ସେ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାକସେବକ ଏମ୍ଡି ମାନେ ଚିଠି ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ଡାକସେବକ ଏମ୍ସି କ'ଣ ନା ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ, ପାର୍ସଲ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଏସବୁ ଚିଠିପତ୍ର ଆଣିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଏମ୍ସିଙ୍କର କାମ। ଏମ୍ସିଙ୍କର କାମ କ'ଣ ନା ଡାକଟି ଆଣିବେ, ଥୋଇଦେବେ ଏବଂ ଡାକଟି ନେଇ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଡାକଟି দিব 4ଟା 5ଟା ବେଳକୁ ପୁଣି ଆବେଳେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଡାକଟି ନେଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫିସରେ ଥୋଇବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଜିଡିଏସ୍ ମାନଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରେ ଦରମା ବଢ଼ିବ ନା ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଡିଏସ୍ ମାନଙ୍କର 8 ପେ କମିଶନରେ ଦରମା ବଢ଼ିବ କି ନା ନାହିଁ ତାହା କେହି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଜିଡିଏସ୍ ହେଉଛି ଏକ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟ ନୁହେଁ।
सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय आम बर्तमान सुधा होने किंतु आशा करा जाउची 8 पे कमिशन टी लागिले किछि मात्रा रे आम पई एक स्वतंत्र पैकेज घोषणा हेबो नचेत आपण मानकर टीआरसी लेवल बढ़ाई दे पारंती किंतु संपूर्ण भाव में आप आम मानकु बा ए जीडीएस मानकु 8 पे कमिशन को संपूर्ण भाव में आमको ग्रहण करा जिवो नाही तेबे किछि मात्रा रे आमर दरमा बढ़िबो जहाँकि बर्तमान शुणा जाउची टीआरसी लेवल को आमर बढ़ाई देबे कारण बर्तमान जीडीएस मानकर काम को 6 घंटा वृद्धि करने को प्रस्ताव मध्य रही से अनुसार टीआरसी लेवल बढ़ा किंतु से 8 पे कमिशन को आमको एलाउ करेंगे ना जहाँ किसी अपडेट थिला तेबे जदि आगामी निकट भविष्य में स्ट्राइक हुए कि जेकोसी कारण आपर जदि दाबीपत्र देले हुए तो से 8 पे कमिशन रे आम पई किसी स्वतंत्र व्यवस्था करि पारंती तेबे आगु को निर्वाचन मध्य आसुची तेबे 8 पे कमिशन रे से हुए तो भी आमको सामिल करि पारंती किंतु दरमा पैकेज आम पई एक स्वतंत्र भाव में रहिबो जेमिति सेंट्रल एम्प्लॉय मानक पई एक निर्दिष्ट पैकेज रही आमर सेमिति किंतु आम पई एक निर्दिष्ट अलग रूल आसीबो तेबे एबे आसंतु जानि नेबा जे जीडीएस चाकरी करी आपण माने अलग जॉब पई प्रिपरेशन करि परिबे कि तेबे देखंतु एही जीडीएस चाकरी करी आपण माने अलग जॉब पई प्रिपरेशन मध्ये करि परिबे एवं जो माने +3 करिया पई चाहुचंती ना से माने आराम से +3 करि परिबे जो माने नागार्जुन बीएड करिया पई चाहुचंती किबा आंध्र बीएड करिया पई चाहुचंती से माने आराम से बीएड मध्ये करि परिबे तेबे +3 जदि आपण माने करिया पई चाहुचंती ओडिशा ओपन यूनिवर्सिटी किबा इग्नू रे आपण माने डिस्टेंस रे करि परिबे जो माने बीएड करिया कथा आपण माने बीएड करि नेबे एवं जदि आपण माने ए जीडीएस भाव में जॉइनिंग करी आपण माने जदि सेंट्रल एम्प्लॉय हेबार स्वप्न देखुचंती तेबे आज ठारू आपण माने प्रिपरेशन करंतु कारण ए जीडीएस रे आपण मानकर सेंट्रल एम्प्लॉय हेबार स्वप्न मध्य आपण मानकर आराम से साकार हे परिबो कारण जीडीएस रु 3 वर्ष परे आपण माने बर्तमान ताकू 2 वर्ष कर दैछंती तेबे आपण माने एमटीएस एग्जाम दे पारिबे एमटीएस आपण माने जानिथिबे जे डिपार्टमेंट रो गुटे ग्रुप डी पदवी तेबे दरमाटी मध्य भल रहिछि बेसिक रहिछि 19,000 सॉरी बेसिक रही 18,000 तेज आपण मैंने दरमा टोटाल मिसिकी आपण मैंने 30,000 खंडे पाखापाखि आपण मैंने पाइबे कि अधिक आपण मैंने पाइबे 30 नुहे आपण 33,000 खंडे आपण मानकर आसीज तेबे आपण मैंने पोस्टमैन कि आपण मैंने मेलगार्ड मध्य आपण मैंने जितेबाला 4 वर्ष आपण मानकर जीडीएस रु हो एनगेजमेंट बा जीडीएस रु 4 वर्ष भाव में आपण मानकर सर्विस पिरियड पूरी गला परे आपण मैंने पोस्टमैन कि मेलगार्ड एग्जाम दे पारिबे तेबे ताहा मध्य गोटे ग्रुप सी पदवी जोटा कि आपण मैंने दरमा मध्य भल रही 40,000 आपण मैंने पाइपर तापर आपण मानकर जदि 8 वर्ष पूरी जाउथो तेबे आपण मैंने पोस्टाल असिस्टेंट किंबा सॉर्टिंग असिस्टेंट एग्जाम दे पारिबे जोटा कि आपण मानकर 45 रु 50,000 टंका ऊपर आपण मानकर दरमा रहिबो तेबे जीडीएस रे आपण मानको पई मध्य अनेक प्रकार स्कोप मध्य रहिछि आपण माने अलगा जॉब पई जो माने प्रिपरेशन करूथबे टेक्निकल किंबा अन्य जेकोसी कॉम्पिटेटिव आपण माने आराम से प्रिपरेशन करि परिबे कारण मात्र जीडीएस रे 2 घंटा घंटे आपण माने समय दे डिपार्टमेंट पई काम करिवे एवं बाकी समय रे आपण माने निजर फ्यूचर पई आपण माने पढापढी करि परिबे मध्य डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय जदि हेबा पई चाहुचंती तेबे आपण माने प्रिपरेशन करिया पई जदि आपण माने मटेरियल खोजु थांती तेबे आपण माने मते मेसेज करि परिबे आपण मानको मु किछि सजेशन दे परिबे जे कोउठु केमिति पढिबे आपण माने तेबे आशा करी जीडीएस विषय में आपण मानक सब किछि डिटेल्स दे सारी छुट्टी पाखर आरंभ करी आपण मानकर जीडीएस रो प्रमोशन विषय में एबे तो जस्ट कही गली एवं जीडीएस रो सैलरी कहली जीडीएस रो काम कहली तेबे दर्शक बंधु भिडियोटी आपण मानक निश्चित भाव में हेल्पफुल हेबो एवं भिडियोटी टिके लॉन्ग होईछि तेबे सब किछि कथा एई भिडियो माध्यम रे आपण मानक जणाइबा को चेष्टा करिछि तेबे अन्य मानक शेयर करिवे गोटे लाइक करिवे सब्सक्राइब करनथले जेन्युइन न्यूज पई एमती सब्सक्राइब करनेबे धन्यवाद जय जगन्नाथ।